मिस्रवासियों ने सोने को जमीन से निकालना शुरू कर दिया था और उस वक्त से आज दिन तक मानव जात ने करीब 1,25,000 टन सोना प्राप्त किया है। दोस्तों, इंसानों को सोना मिलने से लेकर इस धातु के पॉपुलर होने तक की बड़ी ही रोचक कहानी है। इस मूल्यवान धातु ने अब तक सैकड़ों साम्राज्य को खड़ा किया है, तो कई साम्राज्य इसकी वजह से नष्ट भी हो गए हैं। तो आइए आज जानते हैं गोल्ड के गोल्डन इतिहास की वो अनकही कहानी जो आपने आज तक शायद ना कहीं पढ़ी होगी और ना ही कहीं सुनी होगी। आपका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और चले जानते हैं गोल्ड का गोल्डन इतिहास। दोस्तों, ये कीमती धातु हम इंसानों के हाथ लगी ये वाकई में एक चमत्कार था, क्योंकि पिछले 4 अरब सालों में पृथ्वी का लावा जैसे जैसे ठंडा हुआ वैसे वैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे तत्व बाहर निकले और लोहा, तांबा, मर्क्यूरी, प्लेटिनियम और सोने जैसी धातुएं पृथ्वी के पाताल में चली गई। जमीनी सतह पर इसका नामो निशान न था और ये धातुएं हमेशा शायद पृथ्वी के गर्भ में दब कर रह जाती। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि शुरुआती दौर में बार बार हुए ज्वालामुखी विस्फोटों ने इन धातुओं को लावा के जरिए बाहर निकाल दिया और इस तरह सोने के कण पृथ्वी के महासागरों में, खदानों में और रेत में स्प्रेड हो गए और ये कुछ जगह पर कम और कुछ जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने लगे। अब सोने के कच्चे कणों को साफ सुथरा करके उनके आभूषण बनाने का हुनर प्राचीन मिस्रवासियों ने 5 मिलेनियम साल पहले ही सीख लिया था और वे ये भी जानते थे कि ये धातु बहुत ही मूल्यवान है। इसीलिए वहां के दास और दासियों के साथ उनके आभूषणों को दफनाया जाता था और उनके राजाओं के यानी कि फेराहों के तो ताबूत ही सोने के बनाए जाते थे ताकि स्वर्ग में वो इन सोने को भुगत सके। अब ये अंधविश्वास काफी हद तक मिस्र के पतन का भी कारण बना, क्योंकि उस जमाने में करेंसी की जगह सोने का उपयोग किया जाता था। किसी भी राजा की सेना और उसका शासन स्वर्ण पर निर्भर करता था। इसलिए इस लोक परलोक की मान्यता के चलते इजिप्ट के कई उत्तराधिकारी राजा कंगाल बने और ईसा पूर्व सन 945 में पहली बार मिस्र गुलाम बना। दोस्तों, अब मध्य युग की बात करें तो उस समय यूरोप और अरब में सोने की कमी थी, इसलिए यूरोपियनों ने एल्केमिस्ट्स को सोना बनाने की हिदायत दी। इन एल्केमिस्टों ने पारे को सोना बनाने के अथाक प्रयत्न किए, लेकिन आखिर पारा ही क्यों? तो क्योंकि प्राचीन एल्केमिस्ट ये जानते थे कि सोने और पारे के बीच सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का फर्क है, जो पारे में 79 है और सोने में 80 है, और बस इस एक इलेक्ट्रॉन्स के फर्क को मिटाने में यूरोपियन एल्केमिस्ट जुड़ गए। पर लाखों प्रयास के बाद भी वो ये फर्क मिटा ना सके, क्योंकि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले वो बगला नहीं बन सकता। लेकिन खैर, इस प्रयोग से एल्केमिस्टों को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली, जो थी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इन तीनों केमिकल्स की खोज हमारे लिए सोने से भी बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इनके बिना आज औद्योगिक क्रांति ना हुई होती। बहरहाल, एल्केमिस्ट तो कृत्रिम सोना बना ना सके, पर पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग सेंट्रल और साउथ अमेरिका पहुंचे और वहां उनको एक सभ्यता मिली। नाम था इक्का सिविलाइजेशन। दोस्तों, इस इक्का सिविलाइजेशन के पास इतना सोना था कि मानो सोना ना हो पानी हो। ये इक्का लोगों के पास लोहा नहीं था और ये जानते भी नहीं थे कि लोहा क्या होता है। इसलिए बर्तन तो छोड़ो, अपितु कील, कंघी और बैठने के साधन भी वो सोने के ही बनाया करते थे। फिर भी सोना उनके पास इतना कि वो खूट ही नहीं रहा था। लेकिन लुटेरे स्पेनिशों ने सोने के लिए इस इक्का सिविलाइजेशन का नाश कर दिया। इतना ही नहीं, दक्षिण अमेरिका में ही एक मशहूर आजते की सभ्यता का भी उन्होंने विनाश कर दिया और सारा सोना यूरोप भिजवा दिया और यूरोप की आर्थिक प्रगति भी शुरू हुई। पर अफसोस कि यूरोप की ये प्रगति लूट के माल से हुई थी। उसके बाद 24 जनवरी 1848 के दिन जेम्स मार्शल नाम के एक यूरोपियन को अमेरिका के कैलिफोर्निया नाम के स्टेट में वहां की नदी की रेत में सोने के बहुत मात्रा में कण मिले और वहां कुछ ही महीनों में 55,000 की आबादी वाला येरबा ब्यूएना नाम का एक शहर बस गया और इस पीली और चमकदार धातु का भंडार अमेरिका में भी बढ़ने लगा। उसके बाद साइबेरिया में भी सोना मिला और रशिया भी स्वर्ण जड़ित हुआ और उसके बाद साउथ अफ्रीका भी सोने की 5 खदानों के कारण समृद्ध हो गया और ब्रिटेन ने कॉमनवेल्थ कंट्रीज में लूट मचा के सोना हासिल किया। तो दोस्तों, इस तरह सोने की कुबेर भंडार कहे जाने वाले देशों के पास सोना पहुंचा। दोस्तों, गोल्ड की कीमत हमेशा 24 कैरेट में ही तय होती है। ये अगर 8 या 9 कैरेट का हो तो उसे गोल्ड नहीं माना जा सकता। गोल्ड को गोल्ड मानने के लिए 10 या 10 से ज्यादा कैरेट होने जरूरी है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ आमतौर पर 14 कैरेट की ज्वेलरी बनती है और यूरोप में 18 कैरेट का चलन है।
अरब देश में 21 कैरेट के, जबकि भारत में आमतौर पर 22 कैरेट के गहने बनाए जाते हैं। पर हमारे देश में बिहार और उड़ीसा के लोग आमतौर पर 24 कैरेट के गहने पहनने का आग्रह रखते हैं। 24 कैरेट के गहने आमतौर पर नर्म होते हैं और लंबे समय तक पहनने से मुड़ भी जाते हैं और 4-5 सालों में फिर से गहने बनाने की नौबत भी आ सकती है। फिर भी बिहार और उड़ीसा के लोग 100 टच का माल पहनने के आदी है।